हेलो एवरीवन, मैं दीपांकर मिश्रा आप सभी लोगों का एक बार फिर से अनअकैडमी के यूपीपीएससी चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं मैथ्स का सबसे सबसे बेसिक टॉपिक सर्ट्स एंड इंडिसेस। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका यूज आपको अरिथमेटिक के सभी चैप्टर्स में मिलने वाला है। पूरी अलजेब्रा सर्ट्स एंड इंडिसेस पर बेस्ड है। अरिथमेटिक की जो कैलकुलेशन है, जो इक्वेशंस हैं, वो सारी कैसे सॉर्ट आउट होती हैं, उन सभी का बेस सर्ट्स एंड इंडिसेस है। तो क्या आप सभी लोग रेडी हैं मेरे साथ क्लास के लिए? जी हां दोस्तों, मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का डिस्कशन कराने जा रहा हूं। यहां पर वो क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको जो कि प्रीवियस ईयर पेपर पर बेस्ड है, जो कि आपके एग्जाम में आने के जिनकी सबसे ज्यादा संभावना भी है। ठीक है, बहुत रिसर्च करने के बाद ये कंटेंट आपके सामने रखा जा रहा है। मेरा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। जैसे आपने देखा, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है यहां पर √2 + √3 इंटू √2 - √3। यानी अगर यहां पर आप ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ है a + b और a - b। a + b a - b को हम क्या लिख सकते हैं? a² - b²। जी हां, इसी फार्मूले को ध्यान में रखते हुए जो a है उसकी जगह पर आपने बेटा क्या यूज कर लिया? √2 यानी √2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। √2 का होल स्क्वायर कितना हो गया? 2 और √3 का होल स्क्वायर कितना हो गया? 3। 2 - 3 कितना हो गया? -1, यानी ऑप्शन नंबर डी। सिंपल है, पूरा फार्मूले पर बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 2√11, 4√3, 3√5, 5√2 को अवरोही क्रम में लगाएं। अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटा, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। बड़े से छोटा डिसेंडिंग ऑर्डर मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, जिससे आप लोगों को ये चीजें ध्यान रहे। डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा। बहुत बढ़िया। कैसे करना है? तो ये सर्ट्स के क्वेश्चन को हम लोग कैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, सबसे बढ़िया तरीका है 2√11 और 4√3, 3√5 और 5√2 ये आपने लिख लिया। अब मैंने इनका क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। वेरी गुड, इन सभी का स्क्वायर कर दो। सबसे बढ़िया मेथड है ये। किसी भी सर्ट्स को पता करना हो कि इसमें कौन सा सर्ट्स बड़ा है या छोटा है, तो आप सीधे स्क्वायर करके आप सॉर्ट आउट करेंगे तो आपको तुरंत दिखेगा। जैसे 2√11 का स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या है, मैं एक अलग से बता दे रहा हूं। 2√11 का जो स्क्वायर है इसका मतलब है 2√11 इंटू 2√11। 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। √11 की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 4 जा 44। इसका मतलब यहां पे कितना आ गया? 44। इसी प्रकार 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48। वेरी गुड। 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50। ये बन गया। तो टोटल हमारे पास 4 वैल्यू आ गई। इनमें आपसे पूछ रहा है बड़े से छोटे क्रम में लगाना है, तो सबसे बड़ा है 50 यानी 5√2। जी हाँ, 5√2 पहले ही ऑप्शन में सबसे पहले नंबर पे दिया गया है। उसके बाद बारी है 3 3 9, 9 5 या 45, ये 45 है। उसके बाद बारी है 48 यानी 4√3 आएगा। जी हाँ, दूसरे नंबर पे 48 यानी 4√3 है। फिर उसके बाद 45 है यानी 3√5 है। फिर है आपका 2√11 यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कैसे हम लोग सर्ट्स में ये फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा सर्ट्स बड़ा है, कौन सा सर्ट्स छोटा है? ठीक है, कौन सी करनी बड़ी है, कौन सी करनी छोटी है, तो आप सीधा स्क्वायर करिए। जो करनी बड़ी होगी वो स्क्वायर करने पे भी बड़ी दिखेगी। ठीक है, और जो छोटी वो स्क्वायर करने के बाद भी आपको सीधा सीधा छोटी ही दिखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, √3 की पावर 5 इंटू 9 टू दी पावर 2 इज इक्वल टू 3 टू दी पावर n इंटू 3√3 ऐसे करके दिया गया है। अब क्या करेंगे? सबसे पहला काम 3 की पावर 1/2, भाई रूट लगा है, रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। इसकी पावर मैंने 5 लगा दी। 9 को बेटा क्या लिख सकते हैं? 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और इसकी पावर 2 लगा दी मैंने। ठीक है,
फिर यहां पर जब आप देखेंगे तो पावर के ऊपर पावर होती है, जैसे a की पावर m उसकी पावर n। तो यहां पर क्या होता है, पावर के ऊपर पावर होता है तो उनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, m इंटू n। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर लीजिए 1/m और उसकी पावर n। तो इसका मतलब क्या हुआ, a की पावर 1/m इंटू n, यानी a की पावर n/m हो जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग 3 की पावर मैंने यहाँ पर 5/2 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3 की पावर 4, पावर के ऊपर पावर लगेगी तो उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 टू दी पावर n, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1/2। तो अभी यहाँ पर कितना हो जाएगा, जितने भी पावर हैं सभी को ऐड कर लेंगे, n प्लस 1 प्लस 1/2, ऐसे करके मैंने बना लिया। अब जब मैंने इतना लिख लिया तब मैंने क्या कर दिया, बेस को सेम रखते हुए, बेस सेम है, पावर को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5/2 प्लस 4। इसी प्रकार यहाँ पर आपने देखा 3 की पावर n प्लस 3/2। अब इसको और इसको आपस में क्या कर दें, कंपैरिजन कर दें। 5/2 प्लस 4 इज इक्वल टू, बेस सेम है तो पावर की कंपैरिजन हो जाएगी सीधे सीधे। तो यहां पर आप देखेंगे 5/2 से 3/2 जाएगा तो कितना बचेगा, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर माइनस हो जाएगा, 5 से 3 जाएगा 2, 2/2 1 हो जाएगा प्लस 4। तो 2/2 कितना हो गया, 1, 4 और 1 5, यानी n इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। n इज इक्वल टू 5 यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आई थिंक कि आपको ये सारी बात समझ में आ रही होगी, आपको ये सारी बात जो है विधिवत समझ में आ रही होगी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अगले क्वेश्चन पे आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 3 प्लस रूट 5 अपॉन में रूट 6 प्लस रूट 5। ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट क्लोज हो गया, ये पूरा ब्रैकेट क्लोज हो गया, प्लस 5 प्लस 3 रूट 5, ऐसे हो गया। अब जैसे ये पूरा स्टेप दिया गया है, आपने यहाँ पे क्या देखा कि अपॉन में कभी भी आपको रूट का फंक्शन दिख जाए तो उसका परिमेयीकरण कर दीजिए, यानी रेशनलाइज उसको कर दीजिए। तो इसको मैं रेशनलाइज कैसे करूँगा, 3 रूट 5 अपॉन में रूट 6 प्लस रूट 5 इंटू, अब इसका जो परिमेयीकरण करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट 6 माइनस रूट 5, कॉन्जुगेट इसका ले लेंगे और रूट 6 माइनस रूट 5 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। और फिर आपने यहाँ पर देखा कि क्या आ जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी रूट 6 का होल स्क्वायर 6, रूट 5 का होल स्क्वायर 5, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई रूट 6 से करेंगे बेटा, कितना हो जाएगा, 3 रूट 6। 3 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 3 रूट 5। 5 की मल्टीप्लाई रूट 6 से करेंगे, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, और फिर इधर प्लस माइनस माइनस रूट 5 इंटू रूट 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ रही होगी। फिर साइड में देखिए आपके साथ ये भी चल रहा, 5 प्लस 3 रूट 5। ठीक है, 5 प्लस 3 रूट 5। अब आ जाइए, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा कि बटे में तो 1 बचेगा, फिर इसको थोड़ा सा और यहाँ पे ले चलते हैं, क्या है 3 रूट 6 माइनस 3 रूट 5, रूट 30 को मैं ऐसे ही लिखा रहने दूंगा अभी, रूट 30 माइनस 5 प्लस 5 प्लस 3 रूट 5। ठीक है, ये सारी बातें आई होप कि आपको समझ में आ रही होंगी। 5 से 5 कट जाएगा, 3 रूट 5 से 3 रूट 5 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 रूट 6 प्लस रूट 30। यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया, रूट 6 कॉमन ले लिया, तो ये अंदर क्या बचेगा, 3 प्लस रूट 5।
√6 ब्रैकेट में 3 प्लस √5, √6 ब्रैकेट में 3 प्लस √5, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, इसमें कोई भी अननेसेसरी क्वेश्चन नहीं है, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में आपने देखा कि आपको यहाँ पर दिया गया है x इज इक्वल टू 1 प्लस √2 प्लस √3, ऐसे करके दिया गया है। तो प्लस का 1 है, इस तरफ आ जाएगा माइनस का 1, तो √2 प्लस √3। अभी आपने चूंकि आपको स्क्वायर चाहिए तो आपने दोनों साइड LHS और RHS का स्क्वायर कर दिया, तो कितना हो जाएगा a² प्लस b² माइनस का 2x। यहाँ पे आ जाइए, a² प्लस b² प्लस का 2ab, 2 3 जो 6। अब क्या हो जाएगा x² 3 2 5 माइनस का 2x और प्लस का 1 है, 3 2 5 इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है, इज इक्वल टू 2√6, ऐसे करके दिया गया है। अब मैंने क्या कर दिया, मुझे पावर चाहिए 4। देखो जो मुझे निकालना उसमें आपने देखा पावर 4 चाहिए। पावर 4 मुझे तभी मिलेगी जब मैं स्क्वायर का स्क्वायर करूंगा, तो इसका भी मैंने स्क्वायर कर दिया। यहां पर आपने देखा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करना है, तो कितना हो जाएगा a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो a² यानी x की पावर 4 a² प्लस b² यानी 2 2 जा 4x², a² प्लस b² प्लस c² यानी 4 4 जा 16 प्लस का 2ab, a इंटू b मतलब 2x³ 2x³ यानी 2 2 जा 4x³, और लेकिन ये जो प्लस होगा ये किस में बदल जाएगा, ये माइनस में बदल जाएगा। ये किस में बदल जाएगा, माइनस में, तो ये साइन लग जाएगा माइनस का, और ये कितना हो जाएगा 4x³, तो ये बन गया 2ab। फिर लिखा है 2bc 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8x माइनस माइनस प्लस प्लस का 8x 2bc प्लस का 2ca 4 2 जा 8 8x², 4 2 जा 8 ca 8x² प्लस माइनस माइनस, ऐसे करके बना दिया। फिर इस तरफ आपने देखा क्या लिखा हुआ है 2 2 जा 4 और 4 6 जा 24। ठीक, चलो इसको भी लेते हैं। यहाँ पे कितना कितना दिया गया है, x की पावर 4 स्क्वायर वाले टर्म माइनस का 8x² है, इस तरफ आएगा प्लस का हो जाएगा 8 4 12 12x² हो जाएगा, 12x² हो जाएगा, माइनस का 4x³ दिया ही गया है हमको, माइनस का 4x³ प्लस का 8x है, प्लस का 8x है। ठीक है, प्लस का 16 दिया गया है, और ये प्लस का 24 इस तरफ से दूसरी साइड आएगा तो माइनस का 24 हो जाएगा, नहीं माइनस का 8 हो जाएगा। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, इसमें मैंने 2 से कर दी भाई मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे चाहिए 2x की पावर 4। 2 से मल्टीप्लाई करी तो ये कितना बन गया 2x की पावर 4, और 2 से इधर 4 जा 8 8x³ और 12 दूनी 24 24x² प्लस 8 दूनी 16 16x माइनस 8 दूनी 16 इज इक्वल टू 0। ये देखें कितना बढ़िया सुपर हिट क्वेश्चन है ये।
अब आप क्वेश्चन की कंपैरिजन करेंगे, क्वेश्चन से जरा एक बार कंपेयर करिए। 2x की पावर 4 मिल गया, माइनस 8x क्यूब मिल गया, अभी हमको चाहिए 5x स्क्वायर, यहाँ पे है 24x स्क्वायर। तो 24x स्क्वायर को मैंने क्या कर दिया, 5x स्क्वायर लिखा, 5x स्क्वायर लिखा, और 24 में प्लस का 19x स्क्वायर मैंने आगे बढ़ा दिया भाई, 19 और 5 24, और प्लस का 26x चाहिए, प्लस का 26x चाहिए। तो यहाँ पे हालांकि 16x पहले से लिखा हुआ है, तो मैंने प्लस का 10x और माइनस का 10x कर दिया, तो 26x बन जाएगा। और माइनस का 16 लिखा है, मुझे चाहिए माइनस का 28, यानी यहाँ पे मैं अगर माइनस का 12 करूँ और प्लस का 12 करूँ, माइनस का 12 करेंगे क्योंकि मेरी मजबूरी है, मुझे 28 चाहिए। अब जरा देखिएगा, देखिए 2x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर 19, 5x स्क्वायर के बाद x में चाहिए, तो इन दोनों को जोड़ा मैंने, कितना हो गया, प्लस का 26x। ठीक है, ये वाला स्टेप 1 2 3 इधर स्क्वायर हो गया, और 16 और 12 इन दोनों को ले लिया, कितना हो गया, माइनस का 28। ठीक है, यानी ये जिस पे मैंने लाइन करी है ये सारे कवर हो गए। अब इक्वल टू में जितने बचे उनको उस साइड ले जाओ। माइनस का 19x स्क्वायर ये बचा, माइनस का 19x स्क्वायर, माइनस का 10x है, इस तरफ मैं लेके गया तो प्लस का 10x हो गया, प्लस का 10x हो गया, और प्लस का 12 है तो ये माइनस का 12 हो गया। हाँ, देखिएगा जरा, यहाँ पर कुछ मिस्टेक लग रहा है मेरे को। 2√6 x की पावर 4, 4x स्क्वायर प्लस 16 माइनस का 4x क्यूब प्लस 16x मुझे चाहिए था इस तरफ तो 0 हो गया सारा, कितना बचेगा, 2x की पावर 4 माइनस का 8x क्यूब इसको आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो ये जो सीरीज़ आपकी बन रही है इसको आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर ये बनेगा जा कर के माइनस का 28 प्लस का 26, ये बनेगा 3x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 12, और यहाँ से मैंने 3 कॉमन ले लिया, x स्क्वायर माइनस का 2x और ये माइनस का 4। इसकी जगह पर अगर मैं देखूं तो 2√6 है, 3 इंटू 2√6, 3 दूनी 6, यानी 6√6 आ जाएगा। एक्चुअली यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, तो आपको मिलेगा जैसे x की पावर 4, 4x स्क्वायर प्लस का 16 माइनस 4x क्यूब, ठीक है, प्लस का 8x जो है ये 16x था। ठीक है, बस इसको जब आप ध्यान में रखेंगे तो आपका ये आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। 8x स्क्वायर 16 और फिर 16 दूनी ये 32 हो जाएगा।
32। फिर उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेगा तो ये आपका 6√6 आ जाएगा। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जैसे दिया गया है 3 + 2√5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 29 + k√5। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 2 जा 4 4 5 जा 20 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 3 2 जा 6 2 जा 12 12√5 इज इक्वल टू 29 + k√5। यहाँ पर मैंने देखा कितना हो गया 29 प्लस 1 मिनट वेट 29 प्लस 12√5 इज इक्वल टू 29 प्लस k√5। अब 29 से 29 कैंसिल हो गया, 29 से 29 कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना बच गया 12√5 इज इक्वल टू k√5। √5 से √5 चला गया तो k इज इक्वल टू 12 आ गया, k बराबर 12 आ गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है 12/√5 प्लस √3, ठीक है, प्लस 18/√5 माइनस √3। अभी मैंने इन दोनों का एक साथ एलसीएम ले लिया, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, a + b a - b a + b a - b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 12√5 माइनस का 12√3 प्लस 18√5 प्लस 18√3। क्लियर है? अट्ठारह और 12 कितना हो जाएगा 30√5। फिर इन दोनों को 18 12 30 30 रूट, ये क्या हो गया √5 18 12 30 प्लस, अच्छा 12 से 18 जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा, 6√3 बटे में 2 2 से काट दिए कितना हो गया 15, 2 से काट दिए कितना हो गया 3। 15√5 माइनस का 3√3, 15√5 माइनस का 3√3। इसमें मैंने 3 कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा 5√3 3 5 या 15 5√5 माइनस 3 चला गया तो कितना बचेगा √3। ये आपका आंसर हो गया। 3 ब्रैकेट में 5√5 नहीं 3 प्लस आएगा 3 5√5 प्लस √3 यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे क्या कह रहा है 1/√5 माइनस √3 ये दिया गया है। इसका पहले मैंने परिमेयीकरण कर दिया, रेशनलाइज इसको कर दिया, तो √5 प्लस √3 से ऊपर और √5 प्लस √3 से नीचे, a + b a - b 5 - 3 हो गया, √5 प्लस √3 हो गया। √5 की वैल्यू हो गई 2.236 और √3 की वैल्यू हो गई 1.732 और अपॉन में 2 हो गया। 6 2 8 3 और 3 6 7 और 2 9 2 और 1 3, 2 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। 2 1 जा 2 2 9 जा 18 2 8 जा 16 2 4 जा 8 1.984। क्लियर है? आई थिंक कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे 1/√5 नहीं 1/रूट ब्रैकेट में है 5 माइनस 2√6 ऐसे करके दिया गया है। तो मैं इसको पहले अलग से सॉल्व कर ले रहा हूँ। √5 माइनस 2√6 √6 के ऐसे फैक्टर करिए कि आपका 5 आना चाहिए। तो आपने देखा 3 + 2 माइनस का 2 √3 इंटू √2, तो ये बन जाएगा √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। उसके ऊपर ये रूट लगा हुआ है, तो जब ये रूट लगा हुआ है रूट से स्क्वायर ये कट जाएगा, कितना जगह √3 माइनस √2, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/√3 माइनस √2। फिर जब मैं इसका रेशनलाइज इसको मैं करूँगा तो यह आ जाएगा √3 प्लस √2।
बहुत आसान। अब जब मैंने इसको इस पूरे स्टेप को LHS को सॉल्व करके मैंने लिख दिया √3 प्लस √2 और यहाँ पे दिया गया है √a प्लस √b, तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि a बराबर कितना है, a बराबर 3 है और b बराबर कितना है, 2 है। तो मैंने निकाला, यहाँ पर क्या निकालना है, a स्क्वायर b स्क्वायर बाई 26। a स्क्वायर 3 3 9, b स्क्वायर 2 दूनी 4 बटे में 26, 9 4 13, 13 बटे 26, 13 कम 13, 13 दूनी 26, मतलब 1/2, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। नेक्स्ट लेते हैं। बहुत बढ़िया, ये भी सुपर हिट क्वेश्चन है आज की क्लास का। क्या कह रहा है, 30/5√3 माइनस 3√5 दिया गया है। पहले तो इसका मैंने कॉन्जुगेट कर दिया, यानी इसका परिमेयकरण कर दो, रेशनलाइज करो। 5√3 प्लस 3√5 से ऊपर, 5√3 प्लस 3√5 से नीचे, दोनों से मल्टीप्लाई कर दी। तो a माइनस बी, a प्लस बी कितना हो जाएगा, 5 में 25, 25 या 75, 3 3 9, 9 बचे 45, ऊपर कितना हो गया 30, 5√3 प्लस 3√5, ये बन गया 5√3 प्लस 75 माइनस 45 कितना बचेगा 30, 30 से 30 कट गया, कितना आ गया 5√3 प्लस 3√5। और इसकी कंपैरिजन मैं किससे कर दूंगा, a√3 प्लस b√5 से। यानी यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा अटेंशन देंगे तो √3 का कोफिशिएंट क्या है, a है, √3 का कोफिशिएंट क्या है, 5 है, यानी a बराबर 5 आ जाएगा। √5 का कोफिशिएंट b है, √5 का कोफिशिएंट 3 है, यानी ये b बराबर कितना आ जाएगा 3। a की वैल्यू b की वैल्यू आ गई, मुझे बताना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। 5 में 25, 3 3 9, 25 और 9 कितना हो गया 34, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो मेरे दोस्त, आई होप कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने सर्ट्स एंड इंडिसेस के सबसे प्रीमियम क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए इनको एक बार रिवाइज करिएगा। अगर कोई भी आपके मन में डाउट आता है इन क्वेश्चन को पढ़ते समय, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर करिएगा कि आपको कहाँ पे डाउट आ रहा है। मैं जब भी अगली क्लास लूंगा तो सबसे पहले आपके डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन।